मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, आज मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताने आया हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो समझ लो कि यह क्षण पहले ही स्वर्ग में लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक दिव्य संपर्क तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। लंबे समय से तुम अकेला महसूस कर रहे थे। कभी कभी तुम्हें लगता था कि दुनिया ने तुम्हें भुला दिया है। तुमने मेहनत की, सपने देखे, लेकिन दरवाजे बंद होते गए। लोगों ने वादे किए लेकिन निभाए नहीं। तुम्हें लगा शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे हर कदम पर मैं चुपचाप साथ था। तुम्हारे आंसू मैंने देखे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुनी। आज मैं तुम्हें यह वादा देता हूँ, अब तुम्हारे जीवन में एक नया संपर्क, एक नया व्यक्ति आने वाला है। वह कोई साधारण इंसान नहीं होगा। वह मेरी योजना का हिस्सा होगा। वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद का दरवाजा बनेगा। यह संपर्क तुम्हारे लिए होगा एक नया अवसर, एक अप्रत्याशित मदद, या एक ऐसा संबंध जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदल देगा। याद रखना, यह संयोग नहीं होगा, यह मेरी योजना होगी। तुम जान जाओगे कि यह मेरा हाथ है, क्योंकि सब कुछ अनुग्रह और शांति के साथ बहने लगेगा। अब ध्यान से सुनो, यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कब आएगा, कैसे आएगा, यह तुम्हें 3 संकेतों से समझ में आएगा। 1. शांति का अनुभव। जब वह व्यक्ति आएगा, तुम्हारे दिल में एक गहरी शांति होगी। कोई डर, कोई दबाव नहीं, सिर्फ शांति। 2. अनुग्रह का बहाव। चीजें आसानी से होंगी। तुम्हें किसी को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। दरवाजे अपने आप खुलेंगे। 3. दिव्य पुष्टि। तुम्हें लगेगा जैसे यह सब पहले ही तय था, जैसे कोई पहेली का टुकड़ा अपनी जगह फिट हो गया हो। प्यारे बेटे, प्यारी बेटी, याद रखना, जब यह संपर्क तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें उसे हल्के में नहीं लेना। उस छोटे से अवसर को साधारण मत समझना, क्योंकि कई बार मेरे सबसे बड़े चमत्कार साधारण से दिखने वाली चीजों में छुपे होते हैं। तुम्हें करना है विश्वास बनाए रखना, कृतज्ञ रहना और हर कदम पर मेरी ओर ध्यान लगाना। आज मैं घोषणा करता हूँ, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारा इंतजार खत्म हो रहा है। अब वह संपर्क, वह व्यक्ति, वह अवसर तुम्हारे रास्ते पर है। तो उठो, विश्वास करो और घोषणा करो, मेरे जीवन में एक दिव्य संपर्क आ रहा है और वह मेरी कहानी बदल देगा। याद रखो, यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारा दिव्य अपॉइंटमेंट है। बधाई हो, एक नया संपर्क, एक नया अवसर, एक नया चमत्कार तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुका है। प्यारे बेटे, प्यारी बेटी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे जीवन में एक दिव्य संपर्क आने वाला है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जब वह संपर्क आ जाएगा तब तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा और तुम्हें उसमें कैसा व्यवहार करना। तुम्हें अचानक महसूस होगा कि जिन दरवाजों के लिए तुमने सालों संघर्ष किया, वे अब बिना खटखटाए खुलने लगे हैं। यह मेरी कृपा का संकेत है। लेकिन सावधान रहना, इन दरवाजों से गुजरते समय तुम्हें अहंकार नहीं करना है। यह मत सोचना कि यह सब तुम्हारी ताकत से हुआ है। यह मेरी योजना का हिस्सा है। जब यह संपर्क तुम्हें ऊंचाई देगा, तो साथ ही तुम्हें दूसरों के लिए आशीष बनना होगा। जैसे यूसुफ को मिस्र में ऊंचाई मिली, लेकिन उसका मकसद था कि वह अपने परिवार और राष्ट्र को अकाल से बचाए। इसी तरह तुम्हारा संपर्क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन कई लोगों के लिए है जो तुम्हारे पीछे आशीष पाएंगे। याद रखना, जब दिव्य संपर्क तुम्हारे जीवन में सक्रिय होगा, तो शत्रु भी कोशिश करेगा कि वह इसे बिगाड़ दे। वह तुम्हें संदेह देगा, कभी लोगों के शब्दों से हतोत्साहित करेगा, या तुम्हें गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन सुनो,
अगर तुम मेरे वचन और मेरी आवाज पर ध्यान लगाए रहोगे तो कोई भी चाल सफल नहीं होगी। जब यह व्यक्ति, यह अवसर, यह संबंध तुम्हारे जीवन में आए तो उसे अनदेखा मत करना। आदर दो, नम्रता रखो और हर चीज में मेरा धन्यवाद करो। याद रखो, कभी कभी मेरे सबसे बड़े आशीर्वाद साधारण दिखने वाले लोगों के माध्यम से आते हैं। आज मैं तुम्हें यह घोषणा देता हूँ, अब तुम्हारा संपर्क केवल तुम्हारी कहानी नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों और तुम्हारे चारों ओर के लोगों की कहानी भी बदल देगा। तो विश्वास के साथ कहो, मेरे जीवन का दिव्य संपर्क अब सक्रिय है और मैं उसका सम्मान करूंगा। यह संपर्क मेरी पीढ़ी को आशीष देगा। प्यारे बेटे, प्यारी बेटी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कई वादे और कई सपने हैं, पर याद रखो, हर चीज अपने समय पर ही पूर्ण होती है। आज मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि जब दिव्य संपर्क और आशीष का बीज बोया जा चुका है तो तुम्हें परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा कैसे करनी है। कभी कभी जब बीज बोया जाता है तो लोग तुरंत फल देखने की चाहत रखते हैं, लेकिन जैसे खेत में बोया गया बीज तुरंत फल नहीं लाता, वैसे ही परमेश्वर का वादा भी अपने सही समय पर ही प्रकट होता है। अधीरता तुम्हें गलत फैसले की ओर धकेल सकती है, इसलिए धैर्य से प्रतीक्षा करो जब तक आशीष का समय नहीं आता। तुम्हें अपनी तैयारी करनी है। नूह ने जहाज तब बनाना शुरू किया जब अभी बारिश आई भी नहीं थी। दाऊद ने जंगल में भेड़ों को संभालते हुए वही कौशल सीखा जो बाद में उसे गोलियत पर विजय दिलाएगा। इसी तरह तुम्हारी प्रतीक्षा का समय व्यर्थ नहीं है, यह प्रशिक्षण का समय है। शत्रु जानता है कि प्रतीक्षा के समय इंसान सबसे कमजोर होता है। वह तुम्हें कहेगा, देखो कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ है। लेकिन मैं कहता हूं, मेरे समय पर सब कुछ सुंदर है। अगर तुम विश्वास में टिके रहोगे तो जो दरवाजा खुलने वाला है उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। जब समय पूरा होता है तो सब कुछ अचानक बदल जाता है। जैसे यूसुफ वर्षों जेल में रहा, लेकिन एक ही रात में राजा के महल में पहुंच गया। जैसे सारा ने उम्र बीत जाने के बाद भी प्रतिज्ञा का पुत्र पाया। तुम्हें बस यह पहचानना है कि यह वही समय है और तुरंत उस मौके को ग्रहण करना। आज मैं तुम्हें यह वादा देता हूँ, अगर तुम धैर्य से मेरे समय की प्रतीक्षा करोगे तो तुम्हारी आशीष देर से नहीं आएगी, बल्कि अपने उचित समय पर आएगी। और जब वह आएगी तो न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे घराने और आने वाली पीढ़ियों को बदल देगी। विश्वास के साथ बोलो, मैं अधीर नहीं होऊंगा, मैं प्रभु के समय की प्रतीक्षा करूंगा और जब उसका समय आएगा तो मेरी आशीष कोई रोक नहीं सकेगा। तो आओ हम सब मिलकर कहें हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जय यीशु मसीह की आमीन। दोस्तों, यह थी आज की बाइबल स्टोरी। हमें विश्वास है कि इस कहानी से आपको आशीष मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और बाइबल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल देवराज नियाल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें।